आज विश्व के प्राचीन नगरी काशी कई सदियों साल पुराना जो आज समाधि पूज्य संत नरहरिदास जी जो को स्वामी तुलसीदास जी के गुरु कहे जाते थे, आज वहाँ पे हम आपको लाए हैं। आइए देखते हैं कि क्या इस समाधि स्थल का महत्व है और जो कि काशी की धरती पे पूज्य महंत पतालपुरी मठ के बालक दास जी महाराज यहाँ पे पीठाधीश्वर हैं और ये स्थान जो कि अलौकिक है। सौभाग्य से इस स्थान पे कोई पहुँच के आके दर्शन कर प्राप्त करता है। आज ऐसे आपको एक महान भाव से मिलाएंगे जो स्वर्णकार समाज के योद्धा हैं और स्वर्णकार जाति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। डॉक्टर प्रकाश सोनी जी, प्रोफेसर सौम्या विश्वविद्यालय मुंबई महाराष्ट्र। आइए डॉक्टर प्रकाश जी से बात करते हैं। डॉक्टर प्रकाश जी, आप पुरुषोत्तम मास में जो कि अधिक मास कहा जाता है, आप काशी आए और भक्त भगवान का जो कथा सुने वो आपको कैसा लगा? धन्य पावन भूमि पर आकर फिर पुनः धन्य होने का अवसर मिला मुझे नरहरिदास जी महाराज की समाधि स्थल पर, इस पीठ पर बालक दास जी के मुखारबिंद से निकले हुए शब्दों को श्रवण करके मुझे अद्भुत आनंद, खुशी और परमानंद की प्राप्ति हो। तो डॉक्टर प्रकाश जी ये बताएं जी कि ये स्थान जो है काशी का पतालपुरी मठ गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु स्वर्णकार समाज के संत, क्योंकि आप स्वर्णकार समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप इस स्थान के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये बताएं आप। हमारे लिए परम सौभाग्य का है कि मुझे संत नरहरिदास जी की समाधि स्थल पर आने का सौभाग्य मेरे मित्र मनोज आनंद योगी जी जो काशी में विराजते हैं, समाज सेवी है, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, उनके माध्यम से, उनके मुखारबिंद से जब मुझे मालूम पड़ा कि काशी में संत नरहरिदास जी की समाधि स्थल है, और तो मेरा सारा मैं अपनी व्यस्तता में समय निकालते हुए कोरोना काल में इस समाधि स्थल के दर्शन करने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने संत नरहरिदास जी समाज की मैं पत्रिका का प्रकाशन करता हूँ, संपादन हूँ स्वर्णकार सेतु का। तो ये स्वर्णकार समाज में महाराजा अजमेर जी हो, नरहरिदास जी हो, ये बहुत बड़े हमारे एक धरोहर के रूप में है, ज्ञान के स्रोत है, मर्मज्ञ है, संत है, हमारे संस्कृति के संवाहक है। उनकी इस समाधि स्थल पर आकर देखा तो मैं चकित रह गया कि संत नरहरिदास जी कितने बड़े विद्वान, ऐसे विद्वान के गुरु रहे हैं और बड़े शिव के बड़े भक्त रहे हैं। मराठी में मैं कोई कविताएं पढ़ता हूँ, मेरी बच्ची पढ़ती है मराठी में, तो लेकर आए तो मैं देखा कितनी सुंदर, कितनी भव्य कविताएं, रचनाएं संत नरहरिदास जी ने कितनी भक्ति रस से ओतप्रोत रचनाएं की है। तो मैं गदगद हो गया इस स्थान पर आकर, और मैं चाहूँगा कि पूरा विश्व के स्वर्णकार समाज इस समाधि स्थल के बारे में परिचित हो। पातालपुरी जो कि भव्य है, ऐतिहासिक स्थल है, ये इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में पूरे विश्व जाने। स्वर्णकार समाज के बड़े संत नरहरिदास जी की समाधि स्थल पर दर्शन करें और इसका विकास बहुत अच्छी तरह से विकास हो। डॉक्टर प्रकाश जी, आप स्वर्णकार सेतु के नाम से एक मैगजीन जो कि आपका संपूर्ण भारत में स्वर्णकार जाति में एक ख्याति प्राप्त है, तो आप कैसे संत नरहरिदास जी को जन जन तक पहुंचाएंगे कि ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे? आप बताएं। देखिए, मैं स्वर्णकार मुंबई में कर्मभूमि है और स्वर्णकार सेतु जो प्रकाशित हो रही, लाखों लोग उसको पढ़ते हैं पत्रिका के माध्यम से, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि स्वर्णकार समाज जितने ज्ञानी हुए, ऋषि महर्षि मनुष्य हुए, उनके बारे में मैं स्वयं ज्ञान प्राप्त करूं, फिर ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान देश और दुनिया के स्वर्णकार समाज, सोनार समाज हो या सुनार समाज, उन लोगों तक पहुँचें। और संत की वाणी देखा जाए जाति और धर्म से दूर होती है, लेकिन फिर गर्व महसूस होता है कि ये संत हमारे समाज से हैं, हमारी जाति से हैं। और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त है, मनोज आनंद जी और कृष्ण मुरारी जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, इस पीठ से, इस स्थल से जुड़े हुए हैं, और उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली, बालक दास जी के माध्यम से जानकारी मिलेगी
मिली मुझे, तो मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि इस स्थल के बारे में पूरे विश्व के सोनार स्वर्णकार या सुनार समाधि लोगों तक पहुँचे और ख्याति उसकी हर घर घर तक पहुँचे। लोगों को मालूम होना चाहिए कि संत इतने बड़े संत और उनका समाधि स्थल कहाँ, और इस समाधि स्थल का बहुत भव्य रूप से जो है विकास हो, पुनर्निर्माण हो, ये मैं प्रयास करूँगा। करने वाला ईश्वर है। मैं दृढ़ विश्वास व्यक्त करता हूँ और मैं प्रयास करूँगा, दृढ़ प्रयास करूँगा कि इस स्थल पर परमात्मा कृपा से मैं कुछ कर पाऊँ और आम समाज तक, देश दुनिया के लोगों तक पहुँच पाएँ संदेश, और उन सबके सहयोग से इस स्थल का भव्य विकास हो, निर्माण अच्छी तरह और भव्य निर्माण हो। ऐसा हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मेरे एक अकेले प्रयास से नहीं होगा, आपके सबके सामुदायिक प्रयास से कार्य होगा। करने वाला भगवान ईश्वर है, परमात्मा, वो करवाएगा, लेकिन माध्यम कोई बन सकता है। हमें कर्म करना है और इसका विकास हमें करना है। ये हम सब लोग मिलकर संकल्प करेंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश कभी भी नाकामयाब नहीं होती। धन्यवाद मनोज आनंद, जागरूक एक्सप्रेस न्यूज इंडिया काशी के लिए। हर हर महादेव।